नमस्कार दोस्तों, बिजनेस आइडिया आपने बहुत सुना होगा, बहुत से देखा होगा। हो सकता हमारे इस चैनल पे भी आपने बहुत बिजनेस आइडिया सुना होगा, क्योंकि हमने ही उसमें बताया हुआ है। लेकिन हो सकता है वहां से आपको संतुष्टि ना मिली हो और आपको सफलता वहां से नजर सही से ना आई हो। लेकिन आज आज जो बात हम आपको बताने जा रहा हूं, उसको यहाँ पे पहले मैंने नोट किया है, उसके बाद पूरा इसको मैंने समझा है, सीखा है, तब आज आपको हम बताने की कोशिश किया है। और यह एक ऐसा व्यवसाय है जिस व्यवसाय से आपको संतुष्टि भी हो जाएगी और आपको सफलता भी मिलने के फुल चांसेस मिलेंगे। और सफलता के साथ साथ में आपकी कमाई भी अच्छी खासी होने वाली है। थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे और दिमाग लगा करके चलेंगे, जिस तरीके से आज हम बताने आपको जा रहे हैं, उस तरीके से यदि अगर आप चलने का प्रयास करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप एक बड़े बिजनेसमैन में आपका नाम गिना जाएगा। साथियों, कोई भी बड़ा व्यवसायी एकदम से बड़ा नहीं होता, छोटे से ही शुरुआत करता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़ते जाता है और एक दिन बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। दोस्त, आइए हम बात करते हैं कि जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, लिखा है कि 200 रुपये केजी में मिलेगा, 200 रुपये केजी में मिलेगा, 500 रुपये केजी में बिकेगा। ये चीज़ आपने देख करके ही वीडियो में आए हो, तो सेम वही चीज़ आज आपको हम बताने वाले हैं कि 200 रुपये केजी में कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा और 500 रुपये केजी में कैसे सेल होगा। यानी कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सीधा 220 रुपये पर केजी का प्रॉफिट हो रहा है ना। इस हिसाब से तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन पहले इसको हम समझेंगे कि आखिर ये व्यवसाय है क्या और कैसे इसमें बचत और कैसे इसमें कमाई होने वाली है। आइए हम कुछ जल्दी से इसको हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो 500 रुपये केजी बिकने वाला आइटम है, ये है चाय का बिजनेस। क्या? चाय का बिजनेस है। अब ये चाय का बिजनेस का मतलब क्या है? आपको गिलास में चाय बना करके नहीं बेचना है कि 10-10 रुपए की आपको टपरी के खोल करके 10-10 रुपए की चाय बेचना, नहीं। हम यहाँ पर आपको होल सेल का बिजनेस बता रहे हैं, होल सेल बनने का व्यवसाय। क्योंकि आपको बता दें, जो रिटेल वाला व्यक्ति होता है उसको सक्सेस होने में बहुत समय लगता है, और जो होलसेल से स्टार्ट करता है उसका सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और जल्दी वो सक्सेस हो जाता है। तो आइए, यहाँ पर होलसेल हम चाय का व्यवसाय की बात कर रहे हैं, किस तरीके से करना है। वैसे तो आप ये समझ लीजिए कि चाय का व्यवसाय आज के समय में बहुत ज़्यादा चल चुका है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ करने का अगर नया तरीका लगाया जाए तो उस कंपटीशन को हम क्रॉस करके आगे निकल सकते हैं, है ना भाई। वही तो है, नया समय, नया जमाना, तो नए तरीके का थोड़ा सा टेक्नोलॉजी लगाना पड़ता है। आइए बात करते हैं क्या। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि 280 रुपये केजी में आपको मिलेगा, एक 280 रुपये केजी में चाय मिलेगी, और ये आपको सादी चाय मिलेगी। क्या मिलेगी? सादी चाय मिलेगी। इसमें कोई फ्लेवर नहीं होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई स्वाद नहीं होगा, सिर्फ केवल चाय के दाने होंगे और ये बोरी के बोरी आपको कट्टे के कट्टे मिलेगी। वैसे तो आसाम में चाय पाई जाती है और जिसका व्यवसाय आसाम से शुरू होता है। आप जानते हो कि चाय की खान, चाय की पैदावार, चाय के सब कुछ आसाम से शुरू होता है। लेकिन अब आज के समय में बहुत से गोदाम खुल चुके हैं बहुत शहरों में, जहां पर आपको सादी चाय उपलब्ध हो जाएगी, मिल जाएगी। अगर वहां से नहीं मिलती है तो कुछ ऐप होते हैं जिनके माध्यम से आपको मिल सकता है। जैसे कि एक ऐप आपको बता देते हैं, इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट आप एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद उसमें आप सर्च कीजिए तो आपको होलसेलर चाय वाले मिल जाएंगे। उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए, अगर पड़ता खाता है तो वहां से आप ले आइए। अच्छा, आप कहाँ से लाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात हमने बता दिया कि इन तरीकों से आपको मिल सकता है। बिजनेस कैसे करना है हम ये आपको बताएंगे। देखिए, बात ऐसा है कि 280 रुपये में जब लाते हो और आप 500 रुपये केजी जैसे हमने कहा कि बेचते हो, तो आपको 220 रुपये पर केजी आपको यहाँ पर बचत होने जा रही है। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं होगी और ऐसे ये बिकेगा भी नहीं। इसमें क्या होगा कि इसमें आपको बनाना पड़ेगा फ्लेवर। ठीक, इसमें बनाना पड़ेगा आपको फ्लेवर। फ्लेवर कैसे बनाना पड़ेगा? फ्लेवर इसमें कई प्रकार के फ्लेवर बनाने होंगे, जैसे इलायची चाय, तुलसी चाय, अदरक चाय, मसाला चाय,
सिंपल चाय और अनेक प्रकार के इस तरीके के कई एक मेनू बनाना होगा। उन मेनू बना करके आपको पैकेट तैयार करना होगा। शुरुआती में आपको हम ये सजेशन करेंगे, ये आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आप कलरफुल पन्नी के चक्कर में शुरुआत में न पड़े। आप सादी पन्नी लाइए और उसी में पैक कीजिए, जिससे कि आपका डेकोरेशन का खर्च थोड़ा सा कम पड़ेगा और थोड़ा सस्ता आप सेल कर पाएंगे। हाँ, अगर आप कलरफुल बनवा सकते हैं तो भाई फिर उससे तो अच्छा ही नहीं है और कुछ, क्योंकि कलरफुल की कुछ बातें ही अलग होती है, उसकी ब्रांडिंग अलग हो जाती है। और जब भी आप इस काम को शुरू करते हैं एक लोगो जरूर बनवाइएगा, एक नाम जरूर दीजिएगा, एक ब्रांड नाम, जो नाम आपको अच्छा लगे। जिस प्रकार से, जैसे कि आपने देखा मार्केट में बहुत तरीके की चाय बिकती है, उनके एक नाम होते हैं, उसी तरीके से आप अपने नाम के हिसाब से अपने घर वाले, बच्चे, पत्नी, गांव, शहर, जिला, अपने हम जिस भी तरीके से मिलता जुलता एक कोई ऐसा नाम सोचो और उसे रखो, उसका एक लोगो बनाओ और वो लोगो अपने पैकेट पे छपवाओ। इस तरीके से आप अपने व्यवसाय को स्टार्ट करो। फूड लाइसेंस आप ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है पहले। और अगर आपके क्षेत्र में जो ज़रूरी लाइसेंस है उसको आप ले लीजिएगा, क्योंकि कोई भी व्यवसाय करने से पहले अपनी मजबूती बना लेना बहुत ज़रूरी होता है भाई, जिससे कि कोई उस पर हाथ उंगली ना लगा सके। क्योंकि हम मार्केट बनाए और 4 दिन के बाद मार्केट खराब हो जाए तो फिर अपने जो क्रेडिट पर बहुत बड़ा असर पड़ जाता है। इसलिए पहले से अपनी मजबूती बनाना बहुत जरूरी है। आइए बात करते हैं बिजनेस करने के तरीके पे। अब इसको, जैसे कि आपने फ्लेवर, आपने जो पहले चाय लाते हो सादी, और फ्लेवर आपको लाने हैं। कहाँ से मिलेंगे फ्लेवर? जहाँ से आप चाय लाओगे वही व्यक्ति आपको जो भी फ्लेवर चाहिए आप उनसे जब बताओगे तो उनके पास होगा तो उपलब्ध करा देंगे, या फिर आपको बता देंगे कि आपको किस जगह पर कहाँ पर आपको मिलेगा। और सेलर का हो सकता है कांटेक्ट भी उनसे, उनके पास से मिल जाए, क्योंकि उतने बड़े गोदाम खोल रखे, उतना बड़ा व्यापार कर रहे हैं, तो उनके पास इन सब चीज़ों का कांटेक्ट होता है ना, जिसके माध्यम से आपको ये सारे फ्लेवर्स मिल जाएंगे। अब होगा क्या कि आपको बोरी के बोरी जो चाय लेकर के आओगे उसमें अपने फ्लेवर मिला करके और फिर पैकेट आपको तैयार करने। पैकेट कैसे कैसे तैयार करने हैं, देखिए पैकेट तैयार कीजिए आप 100 ग्राम का, पहले आप तैयार कीजिए 50 ग्राम का, 50 ग्राम से स्टार्ट कीजिए, फिर 100 ग्राम का बनाइए, 250 ग्राम का बनाइए, 500 ग्राम का बनाइए और 1 केजी का बनाइए, इस तरीके से। और इनकी सेल कहाँ पे आपको करनी है ये आप समझ लीजिए। देखिए सेल आपको करना है जो चाय की टपरी या चाय के होटल उनमें जाना है, और आपको जाना है किराना जनरल स्टोर परचून की दुकान पे, किराना के दुकानों पे जाना है, इनमें आपको संपर्क करना है। अब आप समझ लीजिए कि अगर आपने ये सारा सिस्टम आपने तैयार कर लिया और तैयार करने के बाद अब मार्केटिंग की बात आती, तो मार्केटिंग में जब आप जाओगे तो कुछ खुला चाय या छोटी छोटी पाउच बना करके रखिए, है ना, सैंपल देने के लिए, क्योंकि बिना सैंपल और बिना डेमो के कोई भी व्यापार चलता नहीं है। तो सैंपल और डेमो तो आपको देना पड़ेगा, है ना। तो दे करके लोगों को अपनी चाय का टेस्ट दिखाना है और मार्केट के रेट से आपका रेट कम होगा। देखिए आप अगर सादी चाय की बात कर लीजिए, जैसे मैंने कहा कि 500 रुपये केजी, तो सादी चाय को आप देख लीजिए क्या रेट को मिलती है ना। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 280 में लाए हो सादी चाय, और सिंपल सादी चाय आप एक सिंगल फ्लेवर की बना रहे हो, सिंपल सादी वाली, तो 300 के लगभग में आपकी तैयार हो गई। तो आप उसे 400 में 350 रुपये केजी में बेच दीजिए, आराम से आपकी सेल हो जाएगी। अब अगर इसका फ्लेवर बनाते हो तो आप उसमें 250, मतलब 280 से 300 के, 350 के, 400 के, 500 के, तो आपकी लागत लग जाएगी। तो आपका फिर उसी हिसाब से, आप इतने हिसाब से सेल करना है कि आपको 100 से लेकर के 150, 100 से लेकर 150 तक का आपको प्रॉफिट किलो में निकालना है शुरुआत में, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इतना भी निकालते हो तो आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा निकल आएगा। मार्केटिंग की बात यह है कि यदि अगर आप एक दिन में 20 दुकान विजिट करते हो तो 2 दुकान वाला तो ले ही लेगा, और उसके बाद जो और बचे हुए तो धीरे धीरे वो भी आपके जुड़ते चले जाएंगे। मान लीजिए कि आपने शुरुआत किया और उस शुरुआत में पहले दिन में आपको मान लीजिए कि 3 कस्टमर आपको मिल जाते हैं, और आप नए में 100 रुपये केजी के हिसाब से आप अपना इनकम लगा रहे हैं, ठीक है। और 3 कस्टमर के हिसाब से 100 रुपये के हिसाब से आपका 300 रुपये की एक दिन की कमाई
हो पाती है, जिससे कि कोई खास कमाई नहीं हुई और बचत नहीं हुआ, लेकिन आपका काम चल गया, प्रचार हुआ और थोड़ी सी कमाई भी आपकी हो गई। अगले दिन अगर काम करते हैं और आपको 5 कस्टमर फिट हो जाते हैं और 100 रुपए के हिसाब से आपके 500 की कमाई हो सकती है। ठीक है, अगले दिन आप काम करते हैं, धीरे धीरे आपके 10 कस्टमर हो जाते हैं और 100 रुपए के हिसाब से आपके 1000 रुपए की कमाई हो सकती है। इस तरीके से आपके कस्टमर धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। और अब आपको बता देते हैं, जैसे मैंने कहा धीरे धीरे करके आप होलसेलर बन सकते हैं। तो उसका रास्ता यह है कि जैसे जैसे आपकी मार्केट बनती जाती है, जहां पर आपका रेगुलर माल जाना शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे करके आपको 1-2 लड़के भी रखना शुरू करना है। तो जिस मार्केट कंप्लीट हो गई वहां पर सिर्फ उनको रहेगा ऑर्डर लेना और माल पहुंचाना, ऑर्डर लेना और माल पहुंचाना, और नई जगह पर अपना संपर्क आपको बढ़ाते हुए चले जाना। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आपका माल बढ़ता जाएगा, वो राउंड होता रहेगा तो माल बढ़ता जाएगा, आदमी काम करने वाले होते चले जाएंगे। तो धीरे धीरे जब मार्केट आपका बड़ा होगा, आपके कस्बे से दूसरे कस्बे जाएगा, दूसरे कस्बे से आपके पूरे जिले में जाएगा, पूरे जिले से आपके पड़ोसी जिले में जाना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे व्यापार बढ़ जाएगा। कोई भी बिजनेस आप करेंगे तो वो एक दिन में नहीं बढ़ता भाई, धीरज रखना पड़ता है, संतोष करना पड़ता है। और यदि अगर बिजनेस रुक रहा तो उसके विषय में नए नए तरकीब और नए नए लोगों से मिल करके अपनी कमी को ढूंढना होता है और बिजनेस को फिर आगे बढ़ाना होता है। इसलिए हम एक बात हमेशा कहते हैं, जो भी आप व्यवसाय शुरू करें उसका एक बिजनेस गुरु जरूर बनाएं। क्यों बिजनेस गुरु बनाएं? क्योंकि उससे अपने हानि लाभ के विषय में कभी अपना दुख सुख शेयर कर सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं, जहां से हमारे खराब समय में हमारा सहयोग हो पाएगा और हमारे घाटा होने से बच पाएंगे। इसलिए बिजनेस गुरु बनाना जरूरी होता है। बिजनेस गुरु बनाइए, मार्केट को अच्छी तरीके से समझिए, जानिए, पहले सीखिए, उसके बाद फिर बिजनेस में कूदिए। और जब भी स्टार्ट कीजिए, अगर ज़्यादा पैसे नहीं है तो थोड़े पैसे से काम को शुरुआत कीजिए, इसलिए कि इत्तेफाक से यदि अगर घाटा हो तो थोड़ा ही घाटा हो, ज़्यादा का सामना ना करना पड़े। तो अगर हमारी बात से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को अब तक आप देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक देखने का मतलब कि आपके फायदे की बात तो कुछ ना कुछ जरूर हुई है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे सेट कर लीजिए। और अगले दिन मिलते हैं फिर और धमाकेदार जबरदस्त बिजनेस आइडिया के साथ में। तब तक अपने परिवार के साथ में खुश रहिए, खुशियां बांटिए, हमारे इस चैनल की वीडियो देखते रहिए। अगले दिन मिलेंगे, नमस्कार।